हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा फाइनल अकाउंट का। तो ये थोड़ा खतरनाक है, अलग अलग एडजस्टमेंट भी दिया है। तो फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस ये एडजस्टमेंट दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को मालूम है क्या? पेंसिल से तुम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में टिक मार्क कर देंगे कि एडजस्टमेंट किस पे है, क्योंकि एडजस्टमेंट के ऊपर क्या छोड़ने का आप लोग को, लाइन छोड़ने का। अपना कॉलम रेडी है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके नीचे क्या अपना प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर कैपिटल। अभी दो पार्टनर, एक आ जा, क्या लिखा मैंने, दो नाम था, अजय जय मेरा लिख देता, आ जा है ना, तो दो नाम लिख दिया। ड्राइंग कैपिटल, ये बैलेंस शीट है, राइट। तो सबसे पहले टिकमा करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को टिकमा करते, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स को निशान नहीं बनाने का, ठीक है। इधर बोला अनपेड सैलरी एंड वेजेस, क्या वर्ड है ये, सैलरी, तो ऐसे एक निशान बना दिया, ठीक है इधर। उसके बाद क्या बोला है, डेप्रेशन किस पे, बिल्डिंग, तो मतलब बिल्डिंग पे एक लाइन छोड़ना पड़ेगा ना। उसके बाद क्या बोला है, 450 रिटर्न ऑफ बैड डेट्स, क्या बोला है, कभी भी एडजस्टमेंट में बैड डेट्स आया तो डेटर्स पे निशान बनाने का, किस पे बनाने का, और बैड डेट्स पे भी, ओके। बैड डेट्स डेटर का रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। फिर उसके बाद बोला अनइंश्योर गुड्स, गुड्स को टिक मार्क मत करो। फिर विड्रॉन गुड्स, गुड्स को टिक मार्क नहीं करना है। तो टेबल है, एडजस्टमेंट है, अभी अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो पहले अपन किधर का पोस्टिंग करेंगे, डेबिट साइड का, किधर का करेंगे, डेबिट साइड का। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले पढ़ो, फर्स्ट नाम क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 35, इधर थोड़ा लाइट आ रहा है तो 35,000 9,200 है, ठीक है, लाइट आ रहा है इसके लिए, मतलब कैमरे में लाइट दिख रहा था ना इसके लिए। चलो आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक क्या वर्ड है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो इस को हमेशा डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल देने का, कहाँ डाल देने का, आउटर कॉलम। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिया है, सैलरी एंड वेजेस। अभी इधर दोनों साथ में दिया है, तो क्या बोलने का मेरे को कि पहला वर्ड कौन है, तो सैलरी जिधर लिखा है उधर जाने का, मतलब वेजेस को मत देखो। तो इधर लिखेंगे आप सैलरी एंड वेजेस, क्या लिखेंगे, सैलरी, अमाउंट कितना दिया सैलरी का, 9,200, और अंदर क्यों लिखा, एडजस्टमेंट। अगर पहले वेजेस होता, पहले क्या होता, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आता, वेजेस है तो क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट में। थोड़ा 5 मिनट स्लो, 5 मिनट बस। कैश दिया है, क्या दिया है, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, रोकड़ा, एसेट। तो कितना अमाउंट है कैश का, 10 है, आउटर कॉलम में डाल दिया है। नेक्स्ट क्या है, तो परचेज इधर आएगा ना ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना परचेज दिया है, 2,25,200, और इधर परचेज रिटर्न है क्या, नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले अंदर लिखेंगे 2,25,200, परचेज रिटर्न नहीं है ना, तो यही अमाउंट सेम किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, अगर परचेज रिटर्न रहेगा तो माइनस करना है, अब नहीं है तो डैश मार के अमाउंट बाहर डालने का। परचेज के बाद क्या दिया, सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब छोटा मोटा खर्चा, एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है, तो जो भी खर्चा किधर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इधर लिख दिया मैंने सन्ड्री अमाउंट 8,600, है ना। नेक्स्ट क्या दिया है, अभी ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखो वेजेस दिया है, उसके आगे क्या दिया है, प्रोडक्टिव, मतलब फैक्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए उसको पगार दिया जा रहा है, प्रोडक्टिव बोलते। तो प्रोडक्टिव आएगा तो किधर आएगा, और अनप्रोडक्टिव मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है कि मान लो लाइट खराब हो गया, तो इलेक्ट्रिशियन है, लाइट बना के चला गया, तो सैलरी लेगा क्या वो, जो भी अपना फीस चार्ज करके जाएगा ना, वो अनप्रोडक्टिव हो गया, क्या हो गया वो, जो प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है। तो ये क्या वर्ड है, ऊपर आएगा, ऊपर बोला तो ट्रेडिंग, अनप्रोडक्टिव किधर आएगा, तो इधर लिखेंगे टू प्रोडक्टिव वेजेस, क्या लिखेंगे, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट बाहर डाल देंगे, 14,000, कितना अमाउंट है, 14,000। उसके बाद क्या दिया है, प्रोडक्टिव वेजेस के बाद बिल रिसीवेबल, क्या दिया है, बिल रिसीवेबल एसेट से, और बिल्स पेबल लायबिलिटी। बिल रिसीवेबल किधर रहेगा, एसेट में, शॉर्ट में लिख दिया बिल रिसीवेबल, कहाँ लिख दिया, शॉर्ट में। कितना है बिल रिसीवेबल, 8,000। अगर बिल्स पेबल आएगा क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अगर एसेट है तो बिल्स पेबल किधर आएगा, लॉ चार्जेस, क्या है, पेपर वर्क होता है ना, वकील के पास पेपर बनाना, लीगल फीस होता है, तो ये सब ऑफिस वाले करेंगे ना यार, फैक्ट्री वाला अंकल थोड़ी करेगा, एम्प्लॉय जो बैठता है इसी में बैठ के। तो लॉ चार्जेस किसके रिलेटेड खर्चा है, ऑफिस के रिलेटेड, इसके लिए कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉ चार्जेस आया, ऑडिट फीस आया, क्या आया, ऑडिट फीस आया, अकाउंटिंग चार्जेस आया, सब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अमाउंट है 3,000, अमाउंट कितना है, 3,000। इधर बोला बैड डेट्स, बैड डेट बोला तो चूना लगा दिया, पैसा लेके भाग गया, तो भी लॉस होता है, एक्सपेंस है ना, तो इसको भी बैड डेट से प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। अमाउंट कितना दिया है, 1,000, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, अब एक नया वर्ड है, ध्यान दो, वर्क एक्सपेंस, क्या वर्ड है, वर्क मतलब फैक्ट्री होता है, वर्क मतलब अमाउंट रिलेटेड टू फैक्ट्री, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, तो फैक्ट्री बोले तो किधर रहेगा, ये वर्ड नया है, याद रखना, वर्क एक्सपेंस, क्या वर्ड आया, वर्क एक्सपेंस। कितना अमाउंट है, 6
6000, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है? कमीशन। क्या दिया है? अगर कमीशन डेबिट है तो किधर आ जाएगा? डेबिट में। अगर कमीशन क्रेडिट है तो किधर आएगा? क्रेडिट। किसके? प्रॉफिट एंड लॉस। तो इधर लिखेंगे टू कमीशन। क्या लिखेंगे? अमाउंट कितना दिया है? मतलब कमीशन पेड किया हमने। किसको पेड किया? मालूम? एजेंट को पेड किया। किसको पेड किया? एजेंट को। नेक्स्ट क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, सोना चांदी शेयर्स में, तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है ना। क्या होता है? एसेट्स। इन्वेस्टमेंट भूलना नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट्स। कितना इन्वेस्ट किया? 20,000। और जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है ना, क्या मिलता है? वो इनकम होता है ना। इन्वेस्टमेंट पे जो क्या मिलता है? इंटरेस्ट। वो क्या रहेगा? इनकम। आएगा तो बता दो। डेटर। क्या दिया है? डेटर बोल दो कस्टमर। कस्टमर से पैसा अपने पास आने वाला है, तो डेटर्स हमेशा क्या रहता है? एसेट रहता है। अपनों को पैसा वसूल करना है। कितना डेटर से? 40,000। कितना है? अभी अंदर इसलिए लिखा क्योंकि इस पर क्या है? एडजस्टमेंट। अभी क्या? ट्रेडमार्क। क्या ये? ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? देखो समझा दो। अभी किसका सिंबल है बताओ? ये मर्सिडीज का है, ये नाइकी का है ना, तो ये ट्रेडमार्क है, ये उनका सिंबल है राइट से। तो कोई और कॉपी कर सकता है क्या? अगर मैं ये सिंबल लेके कोई भी चीज़ बेचूंगा तो मर्सिडीज वाला मेरे को पकड़ेगा ना, तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो ट्रेडमार्क भी क्या रहता है? कॉपीराइट भी क्या रहता है? ओके। पैटेंट, डिजाइन, ये नया वर्ड है याद रखने का। ट्रेडमार्क क्या वर्ड है? कितना है ट्रेडमार्क? 8,000। फर्नीचर भी क्या रहेगा? एसेट रहेगा ना यार। कितना है फर्नीचर? 12,000। फटाक से लिख दिया। गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब होता है बिजनेस का नाम। बिजनेस का जो बिजनेस का नाम सालों साल से चल रहा है। अभी चेंबूर में जामा मिठाई वाला फेमस है ना, तुम उसका बिजनेस खरीदेंगे और जामा से नाम तुम लोग रखेंगे तो तुम पे और एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा, क्योंकि उसका नाम की एक वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं ब्रांड वैल्यू। तो गुडविल होता है। क्या होता है? तो गुडविल भी क्या होता है? जो फेमस बिजनेस है वो अपना बिजनेस का भी नाम का भी चार्ज करता है, ठीक है। तो ये इनटेंजिबल एसेट है, फिलहाल एसेट में डाल दूँ। ये क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग भी क्या रहेगा? एसेट्स। कितना बिल्डिंग दिया है? 50। अभी इसको अंदर क्यों लिखा? तो अभी हमने कहाँ का क्वेश्चन किया? अभी किधर का करने का? क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या है? टूल्स ने लिखा। शाबाश। टूल्स एंड इक्विपमेंट भी एसेट रहेगा, नहीं क्या? जैसे गैरेज में बड़े बड़े पाने रहते, राइट? तो एक गाड़ी के लिए पाना यूज़ किया तो दूसरी गाड़ी के लिए अलग पाना यूज़ करेगा क्या? सबके लिए एक ही रहता ना। टूल्स इक्विपमेंट वो भी एक तरफ से क्या है? एसेट्स है। तो टूल्स लिखना भूल गया था। शाबाश। क्या बोर्ड के सामने क्वेश्चन है तो इधर से दिखता नहीं कि ये है, ऐसा मिस कर रहे तो बोलते जाना बीच में। शाबाश। ये भी क्या है? एसेट्स। मतलब इधर से सब नाम एसेट थे ना तुम्हारे भाई, इधर से सब नाम क्या थे? एसेट्स। अब बारी किधर है? क्रेडिट की। पहले क्या दिया है? सेल्स। अगर परचेस इधर रहता हो तो सेल्स का अमाउंट है 3,30,000। सेल्स रिटर्न मिला क्या अभी तक? तो डैश मार्क के अमाउंट कितना डाल देने का? बाहर। अगर मान लो सेल्स रिटर्न 5,000 रहता तो 3,30,000 से 5 माइनस करते 3,25,000 था ना। नेक्स्ट क्या दिया है? डिस्काउंट। क्या है? इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन। अगर क्रेडिट में दिया है, कहाँ दिया है? तो किधर आएगा? P&L के क्रेडिट में। वो इनकम होता है, तो इधर लिखेंगे डिस्काउंट। क्या लिखेंगे? ये डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है। कितना अमाउंट है? 2,000। उसके बाद क्या दिया है? रेंट। क्या है? रेंट डेबिट है कि क्रेडिट में दिया है? तो ज़्यादा सोचो मत, क्रेडिट में डाल दो ना यार। डेबिट में रहेगा तो इधर लिखा बाय रेंट, अमाउंट 1,000। नेक्स्ट क्या दिया है? हाँ, मतलब ये कमीशन, इधर का कमीशन पेड है, इधर का कमीशन रिसीव है। ये कमीशन दिया है, ये कमीशन दिया है तो खर्चा, लिया तो इनकम। बाय कमीशन रिसीव, बाय कमीशन जो भी नाम दिया लिख देने का। कितना अमाउंट दिया है? 1,800। कितना दिया है? 1,800। अभी मैंने एक वर्ड बोला था ना, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कहा है तुमने जमा किया है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? और बैंक लोन क्या होता है? तो ओवरड्राफ्ट भी एक टाइप का लोन होता है। क्या होता है? जो बिजनेसमैन लेता है। तो लोन, ओवरड्राफ्ट क्या होगा? लोन। और लोन क्या रहेगा तुम्हारा? लायबिलिटी। हमेशा याद रखना, ओवरड्राफ्ट क्या रहेगा? क्योंकि वो लोन होता है। क्या होता है? लोन। तो लोन बोले तो कर्जा, कर्जा लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। अभी क्या दिया वर्ड? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट देख के एसेट में मत आ जाओ, इधर एक वर्ड है ना यार, क्या है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। किधर आएगा? डेबिट है कि क्रेडिट है? तो किधर डालने का? क्रेडिट में। किधर डालने का? जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर उसको इंटरेस्ट मिला। क्या मिला? उस पर कितना इंटरेस्ट मिला? 7,200 आ रहा है थोड़ा बहुत। अभी क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट। क्या है? ड्राइंग डेबिट में आता है ना। ड्राइंग किधर आता है? तो ड्राइंग था क्या डेबिट में? नाम लिख के डैश मार दिया। कैपिटल को कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस एक आ जा। आ का कितना है? 60 और इसका कितना है?
ये हो गया इसका कैपिटल। कैपिटल को कैसे लिखने का? बाय बैलेंस। अभी अपन ने क्या किया? टेबल की पोस्टिंग की। किसकी पोस्टिंग की? अभी अपने को क्या सॉल्व करने का? एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में देखो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक घुमा के दिया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया 40,000, मार्केट प्राइस दिया 45। तो बच्चों को समझ में आता है क्या लेने का, तो बच्चा दोनों अमाउंट लेता है। तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक में छोटा अमाउंट लेने का। क्या लेने का? छोटा। तो 40 और 45 दोनों में छोटा कौन है? अभी क्लोजिंग स्टॉक को किधर लिखेंगे? दो जगह। एक कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड, और एक किधर आएगा? मतलब देखो तीसरे दिन में तुमको आ गया ना थोड़ा थोड़ा, तो इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखा इधर? बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है? 40,000। छोटा अमाउंट लेने का, ठीक है हमेशा। और दूसरा इफेक्ट किधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक का? जब तक दूसरा इफेक्ट नहीं देंगे तीसरा एडजस्टमेंट में नहीं जाने का, राइट। दो इफेक्ट देने के बाद ही जाने का। 40,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट और एक एसेट्स। ट्रेडिंग का क्रेडिट और एक ये हो गया। अभी नेक्स्ट वर्ड है अनपेड सैलरी। क्या वर्ड है? अनपेड बोले तो अनपेड मतलब नहीं भरा ना। नहीं भरे को बोलते आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? तो आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? प्लस करके। तो क्या आउटस्टैंडिंग है? सैलरी। कितना है? 800। तो सैलरी जहाँ लिखा है ना इधर, ये ध्यान देना। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या लिखेंगे? कितना दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी? 800। तो 800 ऐड किया तो 10,000 हो गया। कितना हो गया ये? और सैलरी का दूसरा बैग इधर लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या लिख दिया? 800। तो ये तो इजी हो गया, राइट। अब बच्चा कंफ्यूज इधर होगा, ये प्रिंटिंग बिल भी आउटस्टैंडिंग दिया है। क्या दिया है? कितना दिया है? 1200। कितना दिया है? तो पूरे टेबल में प्रिंटिंग बिल है ही नहीं, तो बच्चा को बोलेगा है नहीं तो लिखूँ क्यों? ऐसा नहीं रहता। दिया है तो लिखना है। दिया है तो ये आउटस्टैंडिंग है। क्या है? जब नहीं दिया ना उसको डायरेक्ट फ्रेश में लिखेंगे। ऐसे लिखने का, टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल। टू आउटस्टैंडिंग। नहीं दिया तो डायरेक्ट लिखो टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल। मतलब प्रिंटिंग बिल का भी पैसा देना है। प्रिंटिंग बिल का भी पैसा कितना देना है? 1200। इधर 1200 डाल दिया। पैसा देना तो क्या हो जाएगा? ये लिख दिया आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल। कितना है? 1200। इन शॉर्ट अपन ने क्या किया? अनपेड था तो ये खर्चे में दिखाने का। कहाँ दिखाने का? और खर्चा तो किधर आएगा? इसका था तो ऐड किया, इसका नहीं है तो भी क्या हुआ? अलग से लिख के डाल दो ना बाहर। तो ये पार्ट नया है ना यार। बच्चा क्या करेगा? नहीं लिखेगा, बोले अरे दिया नहीं तो मैं क्यों ऐड करूँ, किसको माइनस को। ऐसा नहीं रहता है। नहीं दिया रहेगा तो भी आपको पोस्टिंग 2 बार करना ही है। कितना बार करना है? तो एक वर्ड ये नया सीखने मिला ना। अभी डेप्रिसिएशन बोल रहा है बिल्डिंग पे, कितना परसेंट? 7 भी बोला और आधा भी बोला है। आधो को बोलते 0.5 मतलब 7.5। कितना बोलेंगे इसको? 10% बोला रहेगा तो समझ में आता है 5। अभी 7.5 दिया है, राइट। और किस पे पर बोला डेप्रिसिएशन? तो बिल्डिंग कितना अमाउंट है? 50,000। बिल्डिंग अमाउंट कितना है? तो मैं बिल्डिंग का कैलकुलेशन इधर करता हूँ, ठीक है। ये कितना है? 50,000 लिखा। किसका अमाउंट है? कितना परसेंट है? 7.5। आधा बोलेगा तो क्या होता है? 0.5 मतलब 7.5। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7.5 ना, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को, तो 1 0 बढ़ जाएगा। ऊपर का पॉइंट हटा दो, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। अब 3 0 3 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? 50 बचेगा और 75। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3750 आएगा। क्या आएगा? वो क्या हो जाएगा? क्या 3750 क्या है? तो डेप्रिसिएशन क्या करने का रहता है? माइनस। तो ये हो जाएगा 46,250। 46 एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे दूसरा पे किधर रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इधर लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना अमाउंट है? 37। कैलकुलेशन है, बस पॉइंट को हटा के 0 बढ़ा है, 3 3 0 काटा। 50 75 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करके दूसरा इफेक्ट। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। अगर 10% बोला रहता कितना परसेंट? तो 1 0 छुपाते तो 5,000 आता ना यार। और 5% बोला रहता तो 5 का आधा 2.5 होता, पर इधर 7.5 बोला। क्या बोला? नेक्स्ट बोला है 450 टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब वटा देने का है, हटा देने का है, मतलब कम कर देने का। क्या कम करने का है? तो बैड डेट हमेशा किससे कम होगा तुम्हारा? 40,000 लेने का था, 450 का मामू बना दिया ना अपने को, तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे? न्यू बैड डेट्स। क्या लिखने का? न्यू बैड डेट्स। कितना बैड डेट है? 40 में से 450 होगा, 39,550 मान लो। कितना है? 39। तो ये एक इफेक्ट हो गया ना। एडजस्टमेंट को कितना मान लिखते हैं? एसेट्स में जो भी माइनस किया, एसेट्स में दूसरा पे किधर रहेगा? अभी ऑलरेडी इधर बैड डेट्स है ना, तो इधर ही ऐड कर देने का। ऐसा रहता है प्लस न्यू बैड डेट्स। कितना था? 450। एक जन 1000 लेके भागा, एक जन 450 लेके भागा।
टोटल कितना 1450, 1450। तो ये हो गया अपना डेप्रिशिएशन भी हो गया, बैड डेट्स भी हो गया। तो ये 4 एडजस्टमेंट रिपीटेड आते गए, राइट। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, अनइंश्योर्ड गुड्स। इंश्योर्ड मतलब जिसका इंश्योरेंस कराया है, अनइंश्योर्ड मतलब जिसका इंश्योरेंस डिस्ट्रॉय बाय फायर, सत्यानाश हो गया उसका। क्या हो गया, कितने का माल जल गया, 10,000। तो 10,000 का गुड्स का मतलब लॉस हो गया। तो गुड्स लॉस हो रहा है मतलब आ रहा है कि जा रहा है माल, आग लग गया तो माल जा रहा है। मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग अकाउंट में माल आया तो इधर, गुड्स आया तो इधर, गया तो इधर, आया इधर, डिस्ट्रॉय बाय फायर बोलता गुड्स, तो गुड्स जा रहा है। तो पहले किधर इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट। इधर लिखने का बाय गुड्स, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रॉयड, क्या लिखेंगे, बाय फायर। आग से नुकसान हो गया ना, कितना नुकसान हो गया भाई, 10,000। तो ये एक इफेक्ट हो गया। एडजस्टमेंट को कितना माल लिखते, अभी गुड्स को आग लग गया तो फायदा हो गया, लॉस हुआ। तो दूसरा इफेक्ट, अरे लायबिलिटी मतलब कर्जा होता है, लॉस और लायबिलिटी में फर्क है। आराम से, गुड्स गया ना तो यहाँ लिखा, तो एक क्रेडिट इफेक्ट हो गया। अभी दूसरा पे कहाँ देने का है, डेबिट। तो अपना नुकसान होगा तो लॉस इधर ही है ना यार, लॉस का खाता इधर खोले ना तो इधर आएगा, टू गुड्स, क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर या डिस्ट्रॉय बाय फायर। कितने का माल था, 10,000। तो गुड्स गया, इधर आ जा बंटी, गुड्स गया, गुड्स और गया तो फायदा हुआ कि लॉस हुआ, तो इधर आ जाएगा। अगर ऐसा बोला, मान लो गुड्स स्टोलन, क्या बोला, स्टोलन बोले तो चोरी हो गया, तो माल आ रहा है कि जा रहा है, पहला इफेक्ट इधर आएगा, फायदा हुआ कि लॉस हुआ, इधर आएगा ना यार। ये कौन सा था, 5th था। 6 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर जितेंद्र दिया है, क्या दिया है, मैं नाम चेंज किया था, लिख देता जा, क्या लिख देता है ना, पार्टनर है ना, जा विड्रॉन गुड्स। जाने क्या, क्या विड्रॉ का मतलब निकाला, क्या निकाला, गुड्स निकाला। कितने रुपए का माल निकाला, फॉर पर्सनल यूज, खुद के लिए निकाला, खुद के लिए निकालने को ड्राइंग बोलते हैं, खुद के लिए निकालने को। और मैंने क्या बोला, कभी भी नाम आएगा ना, क्या आएगा, तो नाम वाले में जाने का, कैपिटल अकाउंट में, किधर आने का। तो ये विड्रॉ बोला तो क्या हो गया, ड्राइंग, क्या हो गया, तो इधर लिखेंगे ड्राइंग, क्या लिखेंगे, किसने माल निकाला, ए ने निकाला कि जे ने निकाला, जा। तो कितने का माल निकाला, तो जे के कॉलम में लिखेंगे 1200, जे के कॉलम में लिखेंगे, ये तो इधर आएगा, राइट। अभी वापस से पढ़ते इसको, जा विड्रॉन गुड्स, जाने गुड्स निकाला, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, तो मैंने क्या बोला, गुड्स आया तो गया तो गुड्स जा रहा है ना, तो इधर आएगा ना यार, गुड्स जा रहा तो इधर आएगा, इधर लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे, गुड्स विड्रॉन, पूरा नाम कॉपी कर दो, गुड्स विड्रॉन बाय जा। कितने का माल निकाला, 1200। तो गुड्स गया, गुड्स गया, कहाँ लिखा आपने, तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में ही आना चाहिए ना यार, तो इधर नहीं आएगा, लॉस छोटी वाला है, पर्सनल यूज वाला, क्या बोला, इसलिए क्या लिखा हमने। अगर ऐसा बोला, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, क्या बोला, फ्री में बांटा, लो इस्तेमाल करो, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, तो इधर आएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। कौन सा इफेक्ट हो गया है, तो डेबिट इफेक्ट इधर ही आएगा ना यार, नाम बोला इसलिए किधर आया, नाम वाले में, तो इसका इफेक्ट किधर आया, गुड्स विड्रॉन, ट्रेडिंग के क्रेडिट और कैपिटल के डेबिट। और इसका किधर है, अनइंश्योर्ड गुड्स, लॉस बाय फायर, ट्रेडिंग के क्रेडिट, पीएनएल के डेबिट। तो ये तुम्हारा फाइनल अकाउंट का सम। टोटलिंग वाला सम हम लोग बाद में करेंगे, बेसिक्स अच्छे से बच्चे लोग, पहले पोस्टिंग से स्टार्ट करें, राइट। तो अच्छे से स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में तुमको टोटलिंग वाला पूरा टैली के साथ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अभी अच्छे से प्रैक्टिस करो सब लोग।